हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 11। न्यूमेरिकल नंबर 11 यूनिट 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का लास्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में मेन पर्पस जो है हमारा अर्थ की एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अर्थ की आपको पता है कि दो रोटेशन है। एक रोटेशन अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेशन है और दूसरी रोटेशन सन के अराउंड रोटेशन है। ठीक है, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक मोशन में वो अर्थ में से पास हो रहा है। ठीक है, जो दूसरी मोशन है जो कि सन के अराउंड है, तो इस मोशन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सन है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ। क्या डिटरमाइन करनी है? अर्थ की एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करनी है। इसका मतलब है कि हमें जो है एल जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, कहां पर एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करनी है? अबाउट इट्स रोटेशन एक्सिस। जो अर्थ का अपनी जो है रोटेशन जो एक्सिस है, ठीक है, वहां पे एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करनी है। अब आपको ये लाइन नजर आ रही होगी, ये लाइन जो है इस लाइन के अराउंड जो है अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस अर्थ में से पास हो रहा है। ठीक है, तो अर्थ की ये जो मोशन है इस रोटेशन को स्पिन मोशन कहते हैं। ठीक है, जो कि अपने एक्सिस के अराउंड अर्थ रोटेट करे तो वो स्पिन मोशन कहलाएगी। मींस अर्थ की ये जो मोशन है इसको स्पिन मोशन कहते हैं। तो अर्थ की जब स्पिन मोशन होगी तो वहां पर अर्थ की एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? सबसे पहला काम हमारा ये फाइंड आउट करना है ए में। बी में क्या है कि इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। बी में ये है कि यहाँ पर अर्थ की एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करनी है जब वो सन के अराउंड क्या करे? रोटेट करे। अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सन है, मींस सन के अराउंड अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस अर्थ से बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्थ की एंगुलर मोमेंटम होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो दो केसेस हैं हमारे पास। एक जो है अर्थ अपने ही एक्सिस के अराउंड जब रोटेट करेगी तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करनी है। दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर है और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन सन है, तो सन के अराउंड जब रोटेट करेगी तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो डेटा में चलते हैं। तो डेटा में हमें एंगुलर मोमेंटम ही फाइंड आउट करनी है दोनों केसेस में, ए और बी में। ठीक है, मास ऑफ अर्थ हमें प्रोवाइडेड है, वो कितना है? 6 × 10⁻6 मीटर है। सॉरी, ये वाला 6 × 10⁻24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ वो भी प्रोवाइडेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर एंड इज 1.5 × 10⁸ किलोमीटर फ्रॉम द सन। इस सन से लेकर अर्थ तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, और ये डिस्टेंस कितना है? 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, वो डिस्टेंस है। अभी किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलो का मतलब 10⁻3 इस 8 के साथ ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 11 मीटर। जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने डेटा में रख दी है कि हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया आपको कि हमें क्या फाइंड आउट करना है और कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्व हम इस फार्मूले से करेंगे, L = I ω। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड है। तो सबसे पहले हम इस केस को डील करते हैं। ठीक है, अब अर्थ जो है एज अ यूनिफॉर्म स्फीयर है। स्फीयर का जो रोटेशनल इनर्शिया होगा वो क्या होगा? 2/5 mr²। इस फार्मूले की मदद से हम एक स्फीयर का रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अर्थ हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक, तो 2/5 सेम मास ऑफ अर्थ ये, ठीक है, और r²। r अर्थ का रेडियस है। ठीक, मींस इसके इधर से लेकर सरफेस तक यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपके पास क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो r² है तो r हमने यहाँ पे वैल्यू रख के हमने इसको स्क्वायर किया। ठीक है, अब सबसे पहले स्क्वायर निकालना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो 5 से डिवाइड होगा। तो रोटेशनल इनर्शिया हमारे पास मिल जाएगा 9.75 × 10⁻37 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये रोटेशनल इनर्शिया हमें मिला है अर्थ का। ठीक, अब हमें निकालनी है ओमेगा, एंगुलर स्पीड निकालनी है। तो ओमेगा बराबर होता है 2π/t के। 2 की
पाई की वैल्यू 3.14 और टी टाइम पीरियड। अच्छा, ये आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड जब मूव करती है, जब स्पिन मोशन होता है, तो अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं, 24 घंटे। क्योंकि एक दिन और रात जो हो रहे हैं वो दिन और रात हो रहे हैं अर्थ की स्पिन मोशन की वजह से। तो एक दिन जो कंप्लीट होता है, एक रोटेशन कंप्लीट होता है, वो होता है 24 आवर में। ठीक है, तो अर्थ की एक रोटेशन कंप्लीट होने में टाइम कितना लगता है? 24 आवर लगते हैं। ठीक, तो आवर को हमने सेकंड में लेना है, तो 24 आवर्स हैं। ठीक है, अब आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60, तो 60 से मल्टीप्लाई किया। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? वो होते हैं 60। अब हमारे पास क्या आएगा? आंसर जो है वो सेकंड में आएगा। ठीक है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके जो फाइनली यहाँ पे आंसर होगा उसको इस वाले आंसर से डिवाइड करना है। तो आंसर हमें मिलेगा 7.2 इंटू 10⁻⁴ रेडियन पर सेकंड मिलेगा। अब ओमेगा हमें मिल गई। ठीक है, रोटेशन इनर्शिया हमें ये मिला। हमने अब यहाँ पे रख के एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करनी है। तो L = I ओमेगा, आई की वैल्यू। ठीक है, और जो है ओमेगा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो ये है। ठीक है, यहाँ से हमने कैलकुलेट की है। तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आएगी 7.14 इंटू 10⁻33 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यह इस आंसर को आप बुक के आंसर से आप वेरीफाई करें। हमने वेरीफाई करके देखा कि बुक का आंसर हमारे पास ये है, ये वाला। ठीक, तो हमारा आंसर 7.14, यहाँ पे 7.3 है, तो हमारा आंसर बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो आइए चलते हैं दूसरे केस की तरफ। ठीक है, ये जो बी वाला केस है। अब यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सन के अराउंड अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन देखें बाहर है। अब तो इस केस में जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम अर्थ के पास होगी, ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम अर्थ के पास होगी वो कितनी होगी, वो हमें क्या करनी है? अब कैलकुलेट करनी है। तो आइए चलते हैं इस नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में मैंने ये दोबारा रख दिया क्योंकि हमें आंसर वेरीफाई करना है, इस वजह से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस केस में बी वाले में ये क्वेश्चन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बी केस में हमने फार्मूला वही यूज करना है। अर्थ परफेक्ट स्फीयर है, जो कि बुक भी हमें कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्फीयर है। तो यूनिफॉर्म स्फीयर का जो रोटेशनल इनर्शिया होगा वो 2/5 mr²। ये मास ऑफ अर्थ और आर। अब आर रेडियस नहीं रखना, रेडियस हमने तब रखा था जब एक्सिस ऑफ रोटेशन इस अर्थ में से पास हो रहा था। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर है, तो ये आपके पास क्या है? वो डिस्टेंस है आर। ये वाली वैल्यू आपको क्या करनी है? इस जगह पे पुट करनी है, इस आर में। ठीक है, तो वो हमने कितनी पुट की है कि अर्थ और सन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर है। तो हमने मीटर में चेंज करके वो हमने रखी है। यहाँ पे r² है तो हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो पहले इसका स्क्वायर निकालें, फिर मल्टीप्लाई करें इससे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें। जो इसका आंसर आए उसके बाद आप 5 से क्या करते हैं? डिवाइड कर। ठीक, बेस्ट वे ये है। यहाँ तो फिर आप क्या करें कि 2 को 5 से पहले आप डिवाइड करें, डिवाइड करके जो आंसर आए इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसका स्क्वायर निकाल के फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 5.38 इंटू 10⁻46 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है? रोटेशनल इनर्शिया है। किसका? अर्थ का। किसके अराउंड? सन के अराउंड। ठीक, एल निकालनी, ये पर्पस है हमारा। तो आई हमारे पास ये मिल गया। अब हमें निकालना है ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है 2π/t। 2π की वैल्यू 3.14 हमने रखी और डिवाइड बाय टाइम। अब देखें, पहले थी स्पिन मोशन, तो स्पिन मोशन में अर्थ अपने ही एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है 24 आवर में। अब अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। तो सन के अराउंड एक चक्कर कब कंप्लीट होता है? आपको पता है उसमें उसको 1 साल लगता है। 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, डेज होते हैं। ठीक है, तो एक चक्कर जो है, एक रेवोल्यूशन जो है वो 365 डेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 365 डेज टाइम पीरियड हमारे पास क्या है? 365 डेज है। तो डेज को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 24 में मल्टीप्लाई करेंगे, आवर को फिर मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें और इनको मल्टीप्लाई करें। जो फाइनल आंसर आए इस ऊपर वाले आंसर को नीचे वाले आंसर से डिवाइड करें तो हमें आंसर ये मिलेगा। अब ये मिल गई ओमेगा।
ये है अर्थ की एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड हमें मिल गई, ठीक है। रोटेशनल इनर्शिया आई हमें यहाँ से मिला, इस जगह से, ठीक। अब इन दोनों को इस फार्मूले में पुट करना है, ठीक है। तो L इजिकल टू आई ओमेगा, आई की वैल्यू हमने रखी और ये ओमेगा की वैल्यू हमने ये वाली रखी, ठीक है। इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, L इजिकल टू 1.075 इंटू 10⁻40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ये एंगुलर मोमेंटम आई है अर्थ की, जब अर्थ सन के अराउंड जो है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। मींस ऑर्बिट जो है क्या है, सन के अराउंड है, तो वहाँ पे जो रोटेशन होगी और एंगुलर मोमेंटम जो होगी वो हमारे पास ये होगी। अब इस आंसर को हम वेरीफाई करते हैं बुक के आंसर से, तो बुक का आंसर कितना है, 2.7 × 10⁻40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। हमारा आंसर है 1.075। तो आंसर बिल्कुल क्लोज है। पावर आप चेक कीजिएगा कि यहाँ पे 40 है, यहाँ पे भी 40 है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली ठीक है। तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या करना था, हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। एक तब जब अर्थ अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करे, मींस स्पिन मोशन में हो, और दूसरी एंगुलर मोमेंटम हमें तब फाइंड आउट करनी थी जब अर्थ जो है सन के अराउंड जो है वो क्या करे, रोटेट करे, मींस ऑर्बिटल मोशन में हो। तो एक हमने स्पिन मोशन में, ठीक है, स्पिन मोशन में एंगुलर मोमेंटम निकाली और दूसरी हमने किस मोशन में निकाली, ऑर्बिटल मोशन में, ठीक है। तो इन दोनों मोशंस में हमने क्या निकाली है, क्या हमने निकाला है, हमने एंगुलर मोमेंटम निकाली है L, ठीक है। ये हमने काम किया है आज के इस न्यूमेरिकल में। तो आई होप कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।